हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी पोम चाइल्डहुड की समरी और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। लास्ट वीडियो में हमने कवर अप किया था इस चैप्टर के सारे एक्सप्लेनेशन और पोम के सारे लिटरेरी डिवाइसेस। सो लेट्स बिगिन विद समरी। In this poem, the poet wonders when he lost his childhood and the innocence he had. He became conscious that he no longer sees the world as he did earlier and he can sense the hypocrisy in people. तो ये जो पोम है, ये जो पोएट मार्कस नेटन है, उनके चाइल्डहुड के बारे में है और वो अपना लॉस्ट चाइल्डहुड, अपना खोया हुआ बचपन ढूंढ रहे हैं इस पूरी पोम में। और अलग अलग इंस्टेंसेस, अलग अलग चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और गेस कर रहे हैं कि क्या वो तो टाइम नहीं था जब मैंने अपना चाइल्डहुड खो दिया, क्या वो तो टाइम नहीं था जब मेरा चाइल्डहुड लॉस्ट हो गया। तो अलग अलग चीज़ें इसमें रियलाइज़ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो दुनिया है बहुत हिपोक्रेसी है, यानी हिपोक्रेटिक वर्ल्ड है, यानी झूठी है और बहुत ज़्यादा पाखंडी है। उन्हें लगता है कि जब छोटे में, बचपने में, जब वो उनके जो व्यूज़ थे लोगों को लेके वो बहुत अलग थे और आज जब वो अडल्ट हैं, एक बड़े इंसान हैं, तो उनके व्यूज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट है। क्योंकि जैसा लोग बोलते थे वैसा एक्ट नहीं करते थे, इसलिए उन्हें वो दुनिया झूठी और पाखंडी लगती है। He recalled many instances in his life when he could have lost his childhood. तो उन्होंने कई सारे इंस्टेंसेस याद किए कि हो सकता है तब मैंने अपना चाइल्डहुड खो दिया या तब खो दिया। क्या इंस्टेंसेस से स्टडी करते हैं। He wondered if it was the day he ceased to be 11 or he realized that hell and heaven didn't exist in this world and no one could find them in the geography. तो वो रियलाइज करते हैं और वो एक गेस करते हैं कि क्या तब वो टाइम था जब मैं 11 ईयर्स का एंड हुआ और मेरा 12 ईयर्स की एज मेरी स्टार्ट हुई, क्या तब वो टाइम था जब मेरा चाइल्डहुड खो गया। क्योंकि जब बच्चे 11 ईयर्स के बाद थोड़े से क्या होते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, सही और गलत को समझने लगते हैं। तो वो गेस कर रहे थे क्या तब वो टाइम था, या वो कहते हैं कि क्या तब वो टाइम था जब मुझे रियलाइज हुआ कि हेल एंड हेवन ज्योग्राफी पे, किसी बुक में या किसी मैप में ये जगह एग्जिस्ट नहीं करती। जब बच्चे छोटे होते तो हम उनसे बोलते हैं कि अगर गलती करोगे, अगर गलत काम करोगे तो हेल में जाओगे, अगर अच्छे काम करोगे तो कहाँ जाओगे, हेवन में, यानी स्वर्ग में। तो उन्हें लगता था शायद ऐसा सच में होता होगा। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़े हुए उन्हें रियलाइज हुआ कि हेल और हेवन नाम की जगह कोई एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ जाने की कोई साधन नहीं है कि आप कहीं पे किसी व्हीकल में बैठ के पहुँच गए यहाँ पे, नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सिर्फ इमेजिनेशन पे बेस्ड है लोगों की। तो तब क्या वो गेस कर रहे थे, क्या तब वो पॉइंट था जब मेरा चाइल्डहुड गुम हो गया, लॉस्ट हो गया। Next, he talks about the possibility when he realized that adults were not what they seem to be and they are hypocrites. They talk and preach of love, but their actions don't say so. तो वो कहते हैं कि क्या तब वो टाइम था जब मेरा चाइल्डहुड खो गया, जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो अडल्ट्स हैं वो हिपोक्रिट्स हैं, यानी कि झूठे हैं और पाखंडी हैं, जैसा बोलते हैं वैसा कभी करते नहीं हैं। ऑल्सो वो ये कहते हैं कि दे प्रीच ऑफ लव, वो प्यार की बात करते हैं कि आपस में प्यार से रहो, फ्रेंडशिप करो, एक दूसरे से मिलजुल के रहो, खुशी से रहो। लेकिन उनके जो एक्शंस हैं आपस में एक दूसरे से, वो कभी मैच नहीं खाते। वो आपस में इतनी फाइट करते, इतनी लड़ाई करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि वो जो कहते हैं और वो जो करते हैं वो चीज़ें दोनों आपस में मैच नहीं हो रही। जब मुझे ये चीज़ समझ में आई तो क्या तब वो टाइम था जब मेरा चाइल्डहुड लॉस्ट हो गया। ऑल्सो वो ऐसे सोचते हैं कि लोग शायद एक मास्क पहन के रहते हैं ऑल टाइम, दिखाते कुछ है और रियलिटी में एक्चुअली होते कुछ और हैं। Was it the day when he realized that his mind was his own and capable of producing his own thoughts? No one could own that and he is an individual with his particular personality. तो पोएट यहाँ पे एक और चीज़ गेस कर रहे हैं या रिकॉल कर रहे हैं अपने बचपन के बारे में कि क्या वो टाइम था जब मैंने इंडिविजुअलिटी को समझा। इंडिविजुअलिटी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम खुद के लिए ये समझते हैं कि हम एक इंडिविजुअल हैं, हमारे एक पर्सनल थॉट्स हैं, कुछ व्यूज़ हैं, हमारे अपने पर्सनल, हमारे खुद की एक अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। तो जब हम ये समझने लगते हैं तब हम बच्चे नहीं होते, हम बड़े हो जाते हैं। तो पोएट एग्जैक्टली यहाँ पर यही चीज़ कहने कि क्या वो टाइम था जब मुझे इंडिविजुअलिटी के बारे में रियलाइज़ हुआ और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे खुद के अपने पर्सनल थॉट्स हैं, अपने पर्सनल व्यूज़ हैं और मैं अपने माइंड को जैसा चाहे यूज़ कर सकता हूँ। मुझे किसी दूसरे के ओपिनियन की या किसी दूसरे के सेकंड पर्सन के सजेशन की ज़रूरत नहीं है, सलाह मशवरा की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है सही क्या है, गलत क्या है। क्या तब वो पॉइंट था कि मेरा चाइल्डहुड कहीं लॉस्ट हो गया और मैं बड़ा हो गया।
तो पोएट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अलग अलग इंस्टेंसेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं और गेस कर रहे हैं कि क्या तब वो पॉइंट था जब मेरा चाइल्डहुड लॉस्ट हो गया। तो वो क्या यहाँ पे किस क्वेश्चन को यहाँ पे आंसर करना चाहते हैं, आंसर ढूंढ रहे हैं, वो है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड लॉस्ट। लेकिन लास्ट स्टैंजा में जो उनका व्हेन है वो चेंज होके हो जाता है वेयर में। अब तक वो ये पूछ रहे थे कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड लॉस्ट, लेकिन अब वो पूछ रहे हैं कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड लॉस्ट, ऐसी कौन सी जगह है जहां मेरा बचपन के दिन, मेरा चाइल्डहुड खो गया। सो इन द लास्ट स्टैंजा ही टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड। ही कंक्लूड्स दैट इट हैड गॉन टू सम फॉरगॉटन प्लेस एंड इट कैन ओनली बी फाउंड इन द इनोसेंट फेस ऑफ एन इन्फेंट। इन्फेंट यानी न्यूबॉर्न बेबी, छोटा सा बेबी। तो लास्ट स्टैंजा में वो ये कह रहे हैं कि क्या वो जगह है जहाँ मेरा चाइल्डहुड खो गया, तो वो जो जगह है वो फॉरगॉटन है, यानी कि अब मैं इतना छोटा था कि मुझे अब याद भी नहीं है कि वो कौन सी जगह है जहाँ मेरा चाइल्डहुड खो गया। लेकिन वो सिर्फ एक गेस कर रहे हैं कि मुझे तो सिर्फ इतना पता है, या शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो चाइल्डहुड है, मेरा जो बचपन है, किसी न्यूबॉर्न बेबी के फेस में जाके छुप गया है। जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी, एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो कितना इनोसेंट होता है, कितना स्वीट होता है, उसके फेस पे कितनी मासूमियत, कितनी प्योरिटी होती है। एग्जैक्टली जब वो उस फेस को देखते हैं पोएट, किसी बच्चे को, तो उन्हें रियलाइज होता है कि शायद यही वो फेस है जहाँ पे मेरे जो बचपन है, मेरे जो चाइल्डहुड के डेज हैं वो खो गए हैं, क्योंकि एग्जैक्टली इतने ही इनोसेंट वो भी थे जब वो छोटे थे। So this was all about the summary, and let's discuss now some important question and answers. First, identify the stanza that talks of each of the following. अब यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में 3 चीज़ों के बारे में बात हुई है। एक है इंडिविजुअलिटी, यानी कि जब आप इंडिविजुअल होते हो और आपको लगता है कि हमारी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, हम खुद के थॉट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और खुद अपने डिसीजंस ले सकते हैं। सेकेंड है रैशनलिज्म। रैशनलिज्म का मतलब होता है थिंकिंग लॉजिकली। जब आप सोच समझ के कोई डिसीजन लेते हो और आपको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, उस चीज़ को हम कहते हैं रैशनलिज्म, या आपने कोई डिसीजन रैशनली लिया, लॉजिकली सोच के फिर डिसीजन लिया। एंड हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का मतलब होता है कि झूठे और पाखंड। तो यहाँ पे पोएट अडल्ट्स को, बड़े लोगों को हिपोक्रेट कह रहे हैं, यानी कि झूठे और पाखंडी कह रहे हैं, क्योंकि जैसा वो बोलते हैं वैसा करते नहीं, उनके वर्ड्स और एक्शंस मीट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हमें जो ये 3 वर्ड्स दिए गए हैं, ये वर्ड्स पोम के किस स्टैंजा में मैच हो रहे हैं, यानी किस स्टैंजा में, पोम के किस पार्ट में इन वर्ड्स को डिस्क्राइब किया गया है, इनके बारे में बात करी गई है। सो इंडिविजुअलिटी की बात करी गई है 3rd स्टैंजा में। अगर हम रीड करें, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन, टू यूज विच एवर वे आई चूज, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone, was that the day। तो ये जो 3rd स्टैंजा है, इसमें आप अगर देखेंगे तो इसमें ये वर्ड्स हैं कि मैं अपने थॉट्स खुद प्रोड्यूस कर सकता हूँ, मेरे थॉट्स मेरे खुद के हैं, मेरे पर्सनल हैं, किसी और के नहीं हैं। तो यहाँ वो खुद को एक इंडिविजुअल पर्सन कह रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअलिटी जो है, इस स्टैंजा में इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है। रैशनलिज्म की बात हो रही है 1st स्टैंजा में। रैशनलिज्म यानी जब आप लॉजिकली चीज़ों को सोच समझ के फिर एक डिसीजन पे आते हो। तो जो 1st स्टैंजा है वो है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, वॉज दैट द डे। तो यहाँ 1st स्टैंजा में पोएट सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जब मैं 11 ईयर्स का ख़त्म हुआ, 11 ईयर्स के बाद तब मेरा चाइल्डहुड खो गया, या जब मुझे पता चला कि हेल और हेवन नाम की कोई जगह किसी ज्योग्राफी में की बुक में या किसी ज्योग्राफिक मैप पे एग्जिस्ट नहीं करती, क्या तब वो टाइम था। तो तब यहाँ वो सब सोच समझ के अपनी चीज़ों को बता रहे हैं। तो यहाँ पे 1st स्टैंजा में हमें रैशनलिज्म दिखता है। फिर हिपोक्रेसी हमें दिखती है 2nd स्टैंजा में। तो when did my childhood go, was it the time I realized that adults were not all they seem to be। तो हिपोक्रेटिक मतलब हिपोक्रेसी यानी कि जब आप झूठे होते हो, पाखंडी होते हो। तो ये लाइंस में क्या दिख रहा है हमें कि वो अडल्ट्स के बारे में बोल रहे हैं कि जो अडल्ट्स हैं वो झूठे हैं, पाखंडी हैं और उनके वर्ड्स एंड एक्शंस आपस में मैच नहीं करते। वो प्यार की बात करते हैं पर आपस में कभी वैसा एक दूसरे के साथ नहीं करते। They talked of love and preached of love but did not act so lovingly, was that the day। तो जब हम इस 2nd स्टैंजा को जब हम रीड करते तो हमें हिपोक्रेसी यहाँ पे हमें मिलती है पोएट के बातों में। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोम इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। तो ग्रोइंग अप यानी छोटे से बड़े होने तक के पूरे प्रोसेस में
क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं पोएट के अकॉर्डिंग, पोएम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बताना है। तो अकॉर्डिंग टू द पोम, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप इन्वॉल्व्स अटेनिंग मैच्योरिटी एंड बिकमिंग अ रैशनल एंड लॉजिकल थिंकर। जब आप छोटे से बड़े होते हो, जब आप ग्रो होते हो, बड़े होते हो, तो सबसे पहले आप क्या होते हो? आप मैच्योर होते हो, आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं, आप रैशनल बनते हो, यानी सोच समझ के एक सही डिसीजन लेते हो, और लॉजिकल थिंकर होते हो, यानी लॉजिक पे सब सही चीज़ को बिल्कुल सोचते हो कि इस चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स सुनिए। कोई भी चीज़ अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो उसको लॉजिकली सोच रहे हो, यानी कि आप उसका रिजल्ट पहले से ही निकाल रहे हो कि अगर मैंने ऐसा डिसीजन लिया या अगर मैंने ऐसा बोला तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे। जब ये चीज़ें हमें समझ में आने लगती हैं, दैट मीन्स वी आर ग्रोइंग अप, हम बड़े हो रहे हैं। When the poet became an adult, he was able to see the hypocrisy in the other people. He could distinguish in the behavior of double standard preach and talk of love. तो जब पोएट अडल्ट हो गया, बड़ा हो गया, तो वो हिपोक्रेसी समझने लगा लोगों की, यानी कि झूठापन, पाखंडीपन जो उनके एक्शंस में था, जैसा वो बोलते थे और जैसा वो करते थे और वो मैच नहीं करता था, तो ये चीज़ समझने लगे और वो डिस्टिंग्विश करने लगे, यानी फ़र्क उनको समझ में आने लगा। बिहेवियर ऑफ डबल स्टैंडर्ड प्रीच, यानी कि डबल स्टैंडर्ड बातें करते हैं जो लोग कि प्यार की बातें करते हैं, अरे प्यार करो, आपस में मिलजुल के रहो, सब अच्छे से रहो, लेकिन खुद कभी भी नहीं करेंगे। हमें ये सब ज्ञान देंगे लेकिन करेंगे नहीं। तो पोएट को इन सब चीज़ों के बारे में सब समझ में आने लगा। A grown up can tell a difference between reality and fantasy. एक जो grown up होता है, एक जो बड़ा adult होता है, वो reality और fantasy, यानी कि असलियत में reality में जो चीज़ें exist करती है और fantasy यानी ख्वाबों की और ख्यालों की जो बातें, imagination की जो बातें होती है, इन दोनों चीज़ों में आपको फ़र्क बता सकता है। वो बोलेगा ये सब चीज़ें रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ये सब तो सपनों में होता है, ये सब तो आप ड्रीम जब देखते हो तब होता है। तो वो जब ये चीज़ें आइडेंटिफाई करता है, दैट मीन्स ही इज़ अ ग्रोन अप, ही इज़ एन एडल्ट। A mature person stresses on his thoughts and is capable of having his own opinion. अगर एक कोई पर्सन मेच्योर है तो वो अपने खुद के थॉट्स पे स्ट्रेस करता है, अपने खुद की इंडिविजुअलिटी पे स्ट्रेस करता है, और वो केपेबल है अपना ओपिनियन रखने के, यानी कि वो बिल्कुल केपेबल है कि वो अपना ओपिनियन, अपने व्यूज़ किसी के सामने रखे कि मैं ऐसा सोचता हूँ। तो दैट मीन्स यू आर अ ग्रोन अप, दैट मीन्स यू आर एन एडल्ट। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड? चाइल्डहुड को लेके, अपने बचपने को लेके पोएट की क्या फीलिंग है? द पोएट इज डिसअपॉइंटेड एंड पजल्ड बाय द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड। तो पोएट थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, यानी थोड़ा नाराज, और पजल्ड है, यानी कि थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है अपने चाइल्डहुड को लेके, क्योंकि वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ गया। ही वॉन्टेड टू नो व्हेन वॉज द मोमेंट ही बिकेम अ ग्रोन अप एंड लॉस्ट द इनोसेंस ऑफ एन इन्फेंट। तो वो टाइम जानना चाहते हैं कि कब वो पॉइंट आया कि मैं ग्रोन अप हो गया, मैं बड़ा हो गया, मैं मैच्योर हो गया, और कब वो पॉइंट आया कि मैंने अपने चेहरे की और अपने बिहेवियर में जो मेरे इनोसेंस है, जो मासूमियत होती है एक बच्चे में, एक इन्फेंट में, वो मैंने खो दी। वो कौन सा ऐसा पॉइंट है, वो उस टाइम को जानने की कोशिश कर रहे हैं। He expresses his confusion by asking that when and where did his childhood go? तो वो बहुत confused हैं और पोम के थ्रू सबसे पूछ रहे हैं कि कहाँ मेरा चाइल्डहुड चले गया और कब मेरा चाइल्डहुड चले गया। अलग अलग गैसेस कर रहे हैं कि तब तो नहीं चला गया, या ऐसा हुआ था तो वैसा, तब तो नहीं चला गया। तो वो अलग अलग चीज़ें गैस कर रहे हैं, थोड़े से कंफ्यूज या पजल्ड है। फोर्थ क्वेश्चन, विच डू यू थिंक आर द मोस्ट पोएटिक लाइन्स एंड वाई? इस पूरी पोएम में कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा पोएटिक है, यानी ब्यूटीफुल पोएम को एक्सप्रेस कर रही है, और क्यों आपको लगता है कि ये बहुत पोएटिक लाइन्स है, यानी पोएट ने बहुत ज़्यादा इसको मतलब पोएम फॉर्म में, रैमिंग फॉर्म में लिखा है बहुत। तो लाइन्स इन द लास्ट स्टैंजा आर द मोस्ट पोएटिक लाइन्स इन द पोएम, और वो लाइन्स हैं, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस दैट्स ऑल आई नो। तो पोएम कैसी होती है, बहुत राइमिंग होती है, सुनने में अच्छी लगती है। तो ये लाइन्स थोड़ी सी पोएटिक लग रही है, और क्यों लग रही है? बिकॉज द पोएट ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्स द डिसअपियरेंस ऑफ हिज चाइल्डहुड। इस लाइन में, इन लाइन्स में जो पोएट बहुत ब्यूटीफुली, बहुत सुंदर तरीके से अपने चाइल्डहुड का डिसअपियरेंस जो है वो बता रहे हैं। डिसअपियरेंस यानी कैसे मेरा चाइल्डहुड कहीं गायब हो गया, कहीं लॉस्ट हो गया। He talks about how one can find innocence in an infant's face, और वो क्या बता रहे हैं कि कैसे आप innocence यानी मासूमियत एक छोटे से बच्चे के चेहरे में ढूंढ सकते हो। It is a process of life that an individual grows up and slowly starts understanding the concept of the world and people around them. तो ये growing up का एक पूरा process है, ये बड़े होने का हमारा पार्ट है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम हमारे पूरी दुनिया को, आसपास के जो लोग होते हैं, सबको समझने लगते हैं।
बच्चों को जैसा बचपन में हम जो बोलते हैं वो एक्चुअली रियलिटी में सच नहीं होती, वो तो उन्हें ऐसे ही कुछ खिलाने के लिए या उनसे मस्ती करने के लिए बोल दी जाती है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमें समझ में आता है कि नहीं, ये चीज़ें सही नहीं है या ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और ये हम दुनिया को समझने लगते हैं कि जो दुनिया है ये दुनियादारी है, यानी यहाँ कैसे चलना है, किससे कैसे बोलना है, किससे क्या बात करनी है, ये सब हमें समझ में आने लगता है। During childhood, a person believes in things that aren't true or has a different set of reality. जब बच्चे छोटे होते हैं तो क्या होते हैं, उनसे वो चीज़ें बोल दी जाती है जो ट्रू नहीं होती, जैसे कि सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा, ऐसा बोल दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि सच में कोई घोस्ट या कोई भूत आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ बच्चों को सुलाने के लिए, उनको कुछ खाना खिलाने के लिए बातें बोली जाती है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो समझते हैं कि ऐसी कोई चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये सब फैंटेसीज हैं, ये सब काल्पनिक है, आपके इमेजिनेशन पे बेस्ड है। When the child grows up and is able to process his own thoughts, he realizes that many things don't exist the way he thought them to be. तो जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और इस पूरी प्रोसेस में, बड़े होने की पूरी प्रोसेस में आता है, अपने थॉट्स को समझता है, अपने दिमाग में जो उसके व्यूज़ आ रहे हैं, जो थॉट्स आ रहे हैं उसको समझता है, तो वो रियलाइज़ करता है। ये चीज़ों से पता चलती है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमें लगता है कि एग्जिस्ट करती हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जैसे हेल एंड हेवन, ये स्वर्ग और नर्क, ये किसी आप ज्योग्राफी के मैप पे नहीं ढूंढ सकते, ये तो ऐसे ही बोल दी होंगी बचपन में उन्हें किसी ने, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन जब वो बड़े हुए, मैच्योर हुए, इन्हें चीज़ें समझ में आने लगी, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि ऐसा नहीं होता है। तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पोम। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम थी, बहुत मज़ा आया हमें। चाइल्डहुड डेज के बारे में डिस्कस किया हमने पोएट के, और उनके कुछ क्वेश्चंस थे जो यहाँ पे वो गेस कर रहे थे कि कहाँ चला गया मेरा चाइल्डहुड और कब चला गया। सो टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं, बहुत इजी पोम है। आगे ऐसी और इंटरेस्टिंग पोम्स मैग्नेट ब्रेन्स आपके घर तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में लेके आएगा, जिसके लिए आपको किसी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आपको ये नहीं सोचना कि अब मैंने 2 वीडियोस देख ली तो मुझे और पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन आपके घर तक, क्वालिटी एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स ला रहा है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।